आज माँ दुर्गा के 5वें अवतार यानी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार मतलब भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 हाथों में कमल पकड़ा हुआ है। उनका एक हाथ ऊपर की ओर है, जिससे माता भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, और इनके एक हाथ में भगवान कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। माँ कमल के आसन पर विराजमान है, इसी कारण इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। कहते हैं कि स्कंद माता की पूजा करने वालों को अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा करने वाले भक्तों को सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का मृत्यु निश्चित है। उसने ब्रह्मा जी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र से हो। तारकासुर को ऐसा लगता था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, तो उनका पुत्र भी कभी नहीं होगा, इसीलिए वो अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाते ही उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से लोगों के अंदर भय पैदा हो गया। फिर सभी देवता शिव जी के पास गए और भगवान से तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद महादेव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद यानी कार्तिकेय था। माता पार्वती ने कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया, जिसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, जिन्हें गौरी और माहेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत राज की पुत्री होने की वजह से इन्हें पार्वती कहा जाता है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण माहेश्वरी और इनके गौर वर्ण के कारण माता गौरी भी कहा जाता है। माता पार्वती को अपने पुत्र स्कंद से अति प्रेम है, इसी कारण माता को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना अच्छा लगता है। कहते हैं कि स्कंद माता की कथा कहने से और सुनने वालों को माता संतान का सुख और सुख समृद्धि का वरदान देती है। पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के बुद्धि का विकास होता है। मान्यता है कि जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, स्कंद माता उनकी इच्छा पूरी करती है। माता का एक रूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला भी माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। स्कंद माता की कृपा से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। तो आनंद लीजिए भक्ति के समृद्ध धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।